स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था वास्तविक संख्या और उसके प्रकार के बारे में। वास्तविक संख्याओं में दो चीज़ मिली थी हमको, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आज हम परिमेय संख्या और उसके गुणधर्म तथा अपरिमेय संख्या और उसके गुणधर्म के बारे में स्टूडेंट्स चर्चा करेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या ऐसी सभी वास्तविक संख्याएं हैं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें, जहाँ q शून्य न हो तथा p और q दोनों ही पूर्णांक हों। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, पूर्णांक हो कौन? p और q, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों ही पूर्णांक हों, परंतु किसी भी दशा में हर शून्य न हो। अंश शून्य हो भी सकता है, मतलब जैसे कोई एग्जांपल ले लो आप, 3/2, 5/7, 8/13 आदि। पूर्णांक बटे पूर्णांक, पूर्णांक ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। तो ऐसी सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? परिमेय संख्या कहेंगे। अब बात परिमेय संख्या की करते हैं, तो परिमेय संख्या का एक विशेष गुणधर्म भी होता है। आप देखो परिमेय संख्या के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? अगर हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें r और s, मान लो r एक परिमेय संख्या है, दूसरा s एक परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी स्टूडेंट सदैव परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी स्टूडेंट सदैव परिमेय संख्या होता है। और दो परिमेय संख्याओं का जो भागफल होगा वो भी परिमेय होगा, परंतु शर्त है कि यश शून्य न हो। इन गुणधर्मों की सहायता से हम आगे और कुछ सिद्धांतों को प्राप्त करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं परिमेय संख्या के न्यूनतम रूप पर। परिमेय संख्या का न्यूनतम रूप से क्या आशय है? मान लीजिए कोई परिमेय संख्या 6/9 या ऐसा ही कोई और परिमेय संख्या, तो हम इसको अगर इन दोनों का कोई सार्वभाजक गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर कोई मिल जाए जिससे हम काट कर इसे छोटा कर सके, तो काट दीजिए इसको। आप देखिए स्टूडेंट, 3×2 = 6 और 3×3 = 9, तो आपको कट कर क्या मिला? 2/3 मिला। यानी इस परिमेय संख्या का ये न्यूनतम रूप रहा। और क्यों न्यूनतम हुआ? क्योंकि इन दोनों का अब एक के सिवा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यानी किसी परिमेय संख्या का न्यूनतम रूप वह रूप होता है जिसमें अंश और हर के एक के अतिरिक्त और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। इसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि अंश और हर को प्राइम इंटीजर होगी। को प्राइम इंटीजर क्या है? सह अभाज्य गुणांक, सह अभाज्य पूर्णांक। सह अभाज्य पूर्णांक क्या होता है स्टूडेंट्स? सह अभाज्य पूर्णांक पूर्णांकों का ऐसा जोड़ा, ऐसा युग्म जिनके पास एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो इस प्रकार आपने देखा किसी परिमेय संख्या का न्यूनतम रूप क्या है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम चर्चा करते हैं परिमेय संख्या के अन्य गुणधर्मों पर। अगर हम कुछ परिमेय संख्या जैसे कि 3/2, इसको अगर हम भाग देकर देखें स्टूडेंट्स, तो आपको मिलता है 2 × 1 = 2 बचा 1 डेसिमल 0 2 × 5 = 10। आपने देखा स्टूडेंट्स, शेष शून्य आ गया, भागफल भी पूर्णतः प्राप्त हो गया। ये टर्मिनेटिंग है, अर्थात पूर्णतः ज्ञात हो गया। यानी इसका जो आंसर आया स्टूडेंट्स वो आया 1.5। इस तरह के जो भागफल आते हैं हम लोग उसे टर्मिनेटिंग बोलते हैं, यानी ज्ञात किया गया, ज्ञात हो गया, पूरा ज्ञात हो गया। अब स्टूडेंट्स, अगर हम ऐसा ही कोई और नंबर ले लें, सपोज करो आप 1/3, 1/7, 2/3, अन्य कोई, आप डिवाइड करके देख लो स्टूडेंट्स, तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.3333 ... तो इस प्रकार आपने देखा
ये एक ऐसा उत्तर प्राप्त हुआ आपको जो समाप्त नहीं हो रहा है, यानी टर्मिनेटिंग नहीं है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। और इसमें दशमलव के बाद जो आंसर आ रहा है उनमें अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। 0.3 इसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, एक विशेष सिंबल से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं रिक्वायरिंग डेसिमल, यानी 0.3 पर रिक्वायरिंग डेसिमल। हो सकता है स्टूडेंट्स कोई नंबर ऐसा मिल जाए 321, 321, 321, तो आप देखोगे ये भी क्या है, शांत तो नहीं है, परंतु ये एक निश्चित अंतर के बाद, निश्चित अंतराल बाद बार बार पुनरावृत्त हो रहा है इसका 321, 321, 321। तो इसको स्टूडेंट्स हम लोग 321 और इस प्रकार लिखते हैं, या कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा आपको मिलेगा। तो इसका मतलब ये था कि हम लोगों को क्या क्या मिल गया कि परिमेय संख्या का एक विशेष गुण ये भी मिला कि वो या तो भाग देने पर पूर्णतया ज्ञात हो जाएगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा, और या तो भाग देने पर ज्ञात तो नहीं होगा लेकिन वो आवर्त दशमलव के रूप में निरूपित होगा। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन स्टूडेंट्स ये भी होती है, all those numbers which is terminating are repeating are known as rational। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम आवर्त दशमलव के रूप में लिख पाएं या पूर्णतया भाग देकर ज्ञात कर ले जाएं, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, परिमेय संख्या। और स्वाभाविक सी बात है, ऐसा जो नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे। यानी ऐसी संख्याएं जिसे हम पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में व्यक्त न कर सकें वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। स्टूडेंट्स इसके बाद हम चर्चा करेंगे दशमलव पर। दशमलव रूप जो था इसमें आपने देखा शांत दशमलव और अशांत दशमलव मिलता है। शांत दशमलव के बारे में अभी अभी मैंने कहा है, टर्मिनेटिंग हो, पूरी तरह भाग देने पर खत्म हो जाए, भागफल पूरा पूरा ज्ञात हो जाए। और अशांत मतलब कि खत्म ना हो, चलता रहे अप टू इनफाइनाइट तक। तो अब इस शांत दशमलव को हम किस प्रकार भाग देकर ज्ञात कर पाएंगे या बिना भाग दिए ज्ञात कर पाएंगे। भाग देकर ज्ञात करने का तो अभी आपको मैंने बताया था, 3 में 2 का डिवाइड किए और आंसर आया 1.5। परंतु अब आप एक विशेष गुणधर्म देखोगे कि बिना लंबी भाग देने की प्रक्रिया के किसी दिए गए परिमेय संख्या को हम कैसे बता पाएं कि वो शांत दशमलव है अन्यथा नहीं है। इसके लिए आपको केवल एक बात समझनी होगी स्टूडेंट्स, किसी दिए गए परिमेय संख्या के हर यानी कि डिनोमिनेटर क्यूब, इस क्यूब को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ लेते हैं। सपोज करिए 3 डिवाइडेड बाई 27 या 28। स्टूडेंट्स इसके डिनोमिनेटर को हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 दूनी 4 7 28, यानी 3 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इंटू 7 का पावर 1। स्टूडेंट्स अगर डिनोमिनेटर 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में केवल लिखा मिले तो ऐसे दशमलव शांत दशमलव कहलाते हैं। और अगर इसके अलावा कोई और संख्या मिल गई तो वो शांत दशमलव नहीं होगा। आपने देखा 2 पावर m तो मिल गया, बट यहाँ 5 पावर ना मिले कोई बात नहीं, 5 पावर 0 लिख देंगे, बट ये 7 जो मिल गया यह इस बात को व्यक्त करता है कि ये दी गई संख्या शांत दशमलव नहीं है। बड़ी सरलता से आप पहचान सकते हो स्टूडेंट्स, शांत है कि नहीं है। कोई दशमलव निरूपण जो दिया, कोई संख्या वो शांत दशमलव है कि नहीं है, उसके हर को आप क्या करोगे, आप उसके हर को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दोगे। अगर वो 2 के पावर कुछ
और 5 के पावर कुछ के रूप में हो, इसके अलावा अनदर कोई नंबर ना हो, 7, 3 कुछ भी इसके अलावा ना हो, तो कहेंगे वो संख्या शांत दशमलव के रूप में उस परिमेय संख्या को हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे किसी ने कहा 3/5, तो हमने लिख दिया 3/5 का पावर 1, ये देखिए 5 का पावर यहाँ आ गया, 2 का पावर की कोई बात नहीं, 2 का पावर 0 भी हम लिख सकते हैं। सो इसका मतलब ये शांत दशमलव में है। आप चाहो तो भाग देकर देख लो क्या आएगा आंसर स्टूडेंट्स। डेसिमल बढ़ा है 5 6 या 13.6 आ गया। तो शांत दशमलव के रूप में आप देखोगे कैसे कोई दी गई परिमेय संख्या शांत दशमलव है कि नहीं है, इसको पहचानने का एकमात्र तरीका उसके हर को हम प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लेंगे और देखेंगे क्या उसका हर 2 पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में है कि नहीं है। अगर है स्टूडेंट्स तो वो शांत दशमलव होगा, अदरवाइज वो शांत दशमलव के रूप में नहीं होगा। अब हम बहुत महत्वपूर्ण टर्म पे आते हैं स्टूडेंट्स। आगे हमारा मुख्य उद्देश्य है अपरिमेय संख्या के बारे में जानना। अपरिमेय संख्या जो आपके हम बोर्ड परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछा जाता है, इसके लिए हम लोग बड़ी विधिवत तैयारी आपको करके जाने के लिए कहते हैं। अच्छे से पढ़ के जाइए। अपरिमेय संख्या आपकी बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाता ही है, आपको इसको दोहरा लेना चाहिए। अपरिमेय संख्या, अभी अभी मैंने कहा आपसे इरेशनल नंबर क्या है, ऐसी सभी वास्तविक संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में निरूपित न कर सकें, जहां q शून्य न हो, p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक, जिसे हम कहते हैं p और q क्या है, पूर्णांक। अब स्टूडेंट्स अगर इस रूप में नहीं है तो अपरिमेय है, यानी ऐसे सभी वास्तविक संख्या जो परिमेय नहीं है वो क्या है, अपरिमेय है। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी मैंने स्टूडेंट्स दिया था आपको, आर दोज नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग। रेशनल में मैंने कहा था टर्मिनेटिंग, यहाँ कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग। आर दोज नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग आर नॉन रिपीटिंग आर नोन एज इरेशनल नंबर। ऐसी सभी वास्तविक संख्याएं जिसे हम या तो पूरी तरह ज्ञात भी ना कर सके और वो आवर्त दशमलव के रूप में भी ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। स्टूडेंट्स अगर कुछ रेडिकल साइन पर हम चर्चा करें जो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, अगर हम 3 का स्क्वायर रूट की बात करें तो आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा 1.7320 डॉट 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 डॉट। ये आप देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, जब आप इसका पेयर बनाते हैं डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो आप देखोगे ये खत्म ही नहीं होगा, ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और डेसिमल के बाद ये जो अंक आ रहे हैं वो किसी एक निश्चित अंतराल के बाद बार बार रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। सो इस तरह के नंबर ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं और ना ही रिपीटिंग डेसिमल में होते हैं। इसी कारण ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। स्टूडेंट्स आपको लगता होगा ऐसे रेडिकल साइन वाले सारे नंबर इरेशनल होते हैं, जैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, क्यूब रूट 7 आदि। ऐसे सभी रेडिकल साइन वाले नंबर जिनका जो मान प्राप्त हो वो न तो रिपीटिंग हो ना तो टर्मिनेटिंग हो, क्या होगा, अपरिमेय होगा। आज स्टूडेंट्स इसके बाद जो हम सीखने जा रहे हैं, जो आप जिस चीज़ का अध्ययन करने जा रहे हो, आपसे कहा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको आप बहुत ढंग से पढ़ लीजिएगा। मुझे लगता है बिना इसके बोर्ड परीक्षा आपकी पूरी नहीं होती। बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न इसका जरूर रहता है। अभी आप प्रश्न सुनोगे तो आपको लगेगा, आप अंसाल वगैरह देखते हो प्राय स्टूडेंट्स, देखोगे तो आपको लगेगा कि बिना इसके एग्जाम पूरा नहीं होता। क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए रूट एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, ये हमारा प्रश्न है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। रूट
3 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। मैंने √2 √3 का, भाई √2 हो सकता है, √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, एंड सो बहुत सारे नंबर है। इसको जानने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक छोटा सा प्रमेय बताता हूँ, उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एक छोटा सा स्वयं सिद्ध सिद्धांत है, इसको आप सुनो। यदि a और n कोई पूर्णांक हो, यदि a और n कोई पूर्णांक हो और p कोई प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आप जानते हो स्टूडेंट्स, ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा और किसी से विभाजित ना हो। मैंने कहा यदि a और n कोई दो पूर्णांक हो और p अभाज्य संख्या हो तथा p a⁴n को डिवाइड करती हो, p डिवाइड्स a⁴n, तो निश्चित रूप से p क्या करेगा, p डिवाइड्स आल्सो a। ये आपको ध्यान रखना होगा, आप जब भी चाहो इसकी परख कर लीजिए, सभी कसौटियों पे आप इसको खरा पाएंगे। मैंने दो ही चीज़ कहा है, ये और ये पूर्णांक हो, a और n पूर्णांक हो और ये प्राइम नंबर हो। If p divides a⁴n, so p also divides a, but कंडीशन क्या है, p प्राइम नंबर हो, a और n स्टूडेंट्स क्या हो, इंटीजर। अब आइए इसी थ्योरम का यूज करते हुए हम इसको प्राप्त करेंगे, इसके आंसर को याद रहेगा स्टूडेंट्स ये। अच्छा आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों में मान लेते हैं, माना √3 एक परिमेय संख्या है। आप समझ रहे हो स्टूडेंट्स, हम मानेंगे √3 एक परिमेय संख्या है और हमारी बात हो जाएगी गलत। अगर √3 एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। और अगर आपने √3 को एक परिमेय संख्या माना है तो स्वाभाविक रूप से हम √3 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां ध्यान रहे p/q को मैंने परिमेय का न्यूनतम रूप लिखा है। इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि p और q सह अभाज्य पूर्णांक है, मतलब p और q के पास एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। q शून्य तो हो ही नहीं सकता, यानी p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, q शून्य नहीं है, और ये दोनों को प्राइम इंटीजर्स हैं। आइए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। सो p की वैल्यू आ गई √3q, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए, का वर्ग करने पर p² = 3q²। इसको देखिए स्टूडेंट्स, 3 × q²। डेफिनेटली आप कह सकते हो इसको देखकर कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है, और यही नंबर ये है, सो पक्का है ये भी 3 से डिविजिबल होगा। हेंस 3 डिवाइड्स p²। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा स्टूडेंट्स, अगर ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है और ये प्राइम नंबर है तो ये p को भी काट देगा, अतः 3 किसको, 3 डिवाइड्स p, 3 p को भी काट देगा। ठीक है ना, कहीं कोई डाउट नहीं है, इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा किया था। अब अगर इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, अगर 3p को डिवाइड कर देता है स्टूडेंट, तो आप निश्चित रूप से कह सकते हो p3 × किसी पूर्णांक के रूप में प्रकट किया जा सकता है, जहां मैंने m को कोई पूर्णांक मान लिया, p को हमने क्या कहा, 3 × कोई पूर्णांक, पूर्णांक की जगह मैंने m लिख दिया, और ये p की वैल्यू हम ले जाते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट p = 3m
इन इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स आइए देखिए, 3m का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3m का होल स्क्वायर 3q स्क्वायर, आप इसको 9m स्क्वायर इक्वल 3q स्क्वायर, 3 से काटोगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा 3m स्क्वायर इक्वल q स्क्वायर। अब जरा फिर से देखिए, 3 इंटू एम स्क्वायर, दैट मीन्स पक्का है ये नंबर 3 से डिविजिबल है, और अगर ये 3 से डिविजिबल है तो चूंकि ये नंबर इसी के इक्वल है, ये भी 3 से डिविजिबल होगा। और अगर ये 3 से डिविजिबल है यानी क्या, 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, और फिर वही प्रमेय आप यूज कर लो, क्यू पूर्णांक ये दोनों पूर्णांक हैं और ये क्या है, प्राइम नंबर है। सो बड़ी सरलता से हम कह सकते हैं, अगर 3q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 डिवाइड्स q, और यहीं आकर बात हमारी फेल हो जाती है कि मैंने कहा 3p को भी डिवाइड करता है, 3q को भी डिवाइड करता है, और मैंने कहा था p और q सह अभाज्य पूर्णांक हैं, और अगर p और q सह अभाज्य पूर्णांक हैं तो उनके पास एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था। यहाँ आपको क्या मिला, एक के अलावा एक कॉमन फैक्टर और मिल गया 3, अतः हमारी अवधारणा असत्य है। आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। जो हमने माना था, क्या माना था, रूट 3 एक परिमेय संख्या है, हमारी बात गलत हो गई, अर्थात रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्ध। स्टूडेंट्स, ये संख्या 5 भी हो सकता था, जैसे ये लगा वैसे लग जाएगा, ये संख्या 7 भी हो सकता था, ऐसे आप लगा लोगे, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को लगाइएगा, आपके एक्सरसाइज में है भी। मान लीजिए ये संख्या 10 हो जाता है। अब यहाँ थोड़ी सी हम थोड़ा सा बदलाव करते हैं इसमें। अगर ये 10 हो जाता है स्टूडेंट्स, तो ये 10 हो जाता, ये 10 रहता। अब आप देखते हैं ये बहुत समस्या नहीं है, ये 10 हो जाता। अब यहाँ से मामला, ये 10 अगर हम यहाँ लिखते तो ये प्राइम नंबर नहीं रह जाता। अब यही हमको थोड़ा बदलना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, जो नंबर 10 से कटता होगा, आप निश्चित रूप से सोच के बताओ, अगर ये नंबर 10 से कटता है तो ये 5 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, तो इस जगह पर हम लिख सकते थे 2 और 5 कुछ भी। सो हेंस 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, 5 प्राइम हो गया, ये प्राइम इसे काटता है, सो 5p को भी काटेगा, तो p को हम 5 गुणे m लिख देंगे स्टूडेंट्स, और फिर सारा मामला वही से शुरू हो गया। आप देखिए ये आ गया, यहाँ से वैल्यू पुट कर लो, आप पुट करके देख लीजिए स्टूडेंट्स, फिर आपको वही सारी समस्याएं, फिर वैसा ही मामला। p की वैल्यू 5m यहाँ रखे, इसका होल स्क्वायर करोगे 25m स्क्वायर हो जाएगा, और ये 10q स्क्वायर हो गया, 5 से काटे 5 जा, 5 2 जा। अब जरा आप देखो स्टूडेंट्स, 5m स्क्वायर बाई 2 इक्वल q स्क्वायर हो गया। बड़ी सरलता से आप स्टूडेंट देख सकते हैं, क्या ये नंबर 5 से कट रहा है कि नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इंटू 2, यहाँ 2 पड़ा रहने दीजिए, देखिए 5 2 10, 5 5 25, ये पूर्णांक है ना। ये नंबर किससे कट रहा है, 5 से डिविजिबल है, ये 5 से कट रहा है तो पक्का ये भी 5 से कटेगा, कोई डाउट तो नहीं स्टूडेंट्स। देखिए ये नंबर 5 से कट रहा है, चूंकि ये नंबर इसी के इक्वल है तो ये भी 5 से कटेगा, और चूंकि 2 से 5 कटता नहीं, पक्का है q स्क्वायर ही 5 से कटेगा। मीन्स फिर वही मामला, 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, और ये दोनों पूर्णांक होने के नाते, ये प्राइम नंबर होने के नाते 5 डिवाइड्स q, और फिर वही मैंने कहा कि p and q have another common factor 5. So our supposition was wrong. जो हमने माना था वो हमारी अवधारणा गलत हो गई। इस प्रकार √10 भी एक अपरिमेय संख्या है। स्टूडेंट्स, इसी टाइप के बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न मिलते हैं, हम आपको 2 मिनट में इस पर चर्चा करा लेते हैं।
और इसके बाद फिर एक्सरसाइज के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है वो करा देते हैं, बाकी आप करिएगा। कई बार क्वेश्चन इस टाइप का मिलता है, सिद्ध कीजिए 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर वही हम मानेंगे, माना ये परिमेय संख्या है, मैंने एक परिमेय संख्या r मान लिया। स्टूडेंट्स 2 को इधर लाते हैं, √5 = r-2 हो गया। स्टूडेंट्स आप जानते हो 2 परिमेय संख्या है, r भी परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्याओं का अंतर भी परिमेय होता है, ये परिमेय हो गया। और स्टूडेंट्स ये क्या है, अपरिमेय है। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर तो हो ही नहीं सकता। सो आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, हेंस 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, आप लगाइएगा, जो नहीं आएगा वो आप मैसेज करिएगा, उसके और प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाएगा। उसके बाद फिर और एक आध क्वेश्चन हम देखते हैं इस पे। अभी और कुछ क्वेश्चन रह गए हैं स्टूडेंट्स। अब इसमें 1 क्वेश्चन और आपको हम बता दें, आपकी बुक में प्रायः 1-2 पहली एक्सरसाइज में संभवतः दिया होगा, पहली या दूसरी एक्सरसाइज में आप उसको सॉल्व करोगे। एक प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कोई विषम धन पूर्णांक इसके रूप में प्रकट किया जा सकता है, ये आपको दर्शाना है। स्टूडेंट्स इस टाइप के भी 2 क्वेश्चन हैं, आप एक क्वेश्चन ठीक से समझ लीजिए, बाकी सारे क्वेश्चन छोटे छोटे हमें लग जाएंगे। आप यूक्लिड एल्गोरिथम जो आपको पहले वीडियो में मैंने बताया था, अगर a कोई हम धन पूर्णांक मान लें और b की वैल्यू हम मान लेते हैं 6, b को हमने भाजक कहा था, आपको याद होगा स्टूडेंट्स, a = b × q + r, ये मैंने आपको यूक्लिड एल्गोरिथम में बताया था, जहाँ ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल और ये शेषफल था। शेषफल के बारे में बताए थे कि भाजक से सदैव छोटा होता है, 0 या 0 से बड़ा। स्टूडेंट्स अब अगर इस टाइप का आपने देखा तो जरा देखिए, a = b की जगह मैंने 6 का दिया, तो 6q + r ये हो गया। अब जरा देखा है स्टूडेंट्स आप, q कैसा होगा, यहाँ q नो डाउट 0 या 0 से बड़ा होगा, भागफल है। और r कैसा होगा, r तो सदैव भाजक से छोटा होगा, मीन्स या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा, 6 नहीं हो सकता स्टूडेंट। शेषफल भाजक से सदैव छोटा होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है। यानी अब a को हम किस रूप में लिख सकते हैं, या तो 6q के रूप में लिख सकते हैं, 6q + 0, या 6q + 1, या 6q + 2, या 6q + 3, या 6q + 4, या 6q + 5। r की वैल्यू हम 1 2 3 4 5 रखते हैं, तो स्टूडेंट्स हमको a के भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं। या तो इसको 6q के रूप में लिख सकते हैं आप, या तो 6q + 1, या तो 6q + 2, या तो 6q + 3, या तो 6q + 4 या 5, इस रूप में आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स इसको आप जांचना चाहो तो आप जरा देखो, इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 2 × 3q 6q, और अगर 6q + 1 को हम चाहें लिखना तो 2 × 3q + 1 के रूप में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स 6q + 2 की बात करोगे आप, 2 कॉमन हो जाएगा, 3q + 1 हो जाएगा। 6q + 3 के बारे में आप बात करोगे तो यहाँ से अगर आपने इसको लिख दिया 6q + 2 + 1, तो स्टूडेंट्स आप देखिए इन दोनों में 2 कॉमन हो गया, 3q + 1 + 1, और 6q
+4 के बारे में आप बात करोगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, 3³ + 2 हो जाएगा। और 6³ + 5 के बारे में आप देखोगे तो 6³ + 4 + 1 लिखेंगे, 6³ + 4 + 1 लिखेंगे और यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, ये 3³ + 2 और +1 आ जाएगा। ज़रा स्टूडेंट्स इन पर चर्चा करिए। आप देखिए ये क्या है, क्यों आपने पूर्णांक कहा था, ये पूर्णांक है, ये 2 से आपने काट दिया, सो ये हो गया इवन नंबर। 2 गुणे पूर्णांक को हम कहते हैं सम संख्या। यहाँ आप देखिए ये अगर पूर्णांक है तो ये हो गया 2 गुणे पूर्णांक। सपोज करो हमने इसके k1 मान लिया तो 2k1 + 1, आप समझ रहे हो ये एक विषम धन पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक में 2 का गुणा किए तो सम आया, 1 जोड़े तो विषम हो गया। यहाँ आप स्टूडेंट्स देखिए ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक में 2 का गुणा किए तो ये भी इवन हो गया। ऐसे ही ये आप देखो ये आड हो गया। ऐसे ये देखिए पूर्णांक में 2 का गुणा किए ये इवन हो गया। ऐसे आप स्टूडेंट्स इसे देखिए, ये पूर्णांक गुणे 2 सम था, 1 जोड़े तो आड हो गया। इसका मतलब ये था अगर हम इसे कह दें k2 तो ये वाला नंबर हो गया 2k2 + 1। इसे आप k3 कह दो तो 2k3 + 1। इसका मतलब ये था स्टूडेंट्स कि ये वाला नंबर, फिर ये वाला नंबर और ये, इसका मतलब ये था प्रत्येक धन पूर्णांक को हम, प्रत्येक विषम धन पूर्णांक को हम 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5 के रूप में प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि ये इवन आ गया, ये इवन आ गया, ये इवन आ गया। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आपने इसको बेहतर तरीके से समझा होगा। आपके प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को मैंने लगभग बताने का प्रयास किया। यदि इसके बाद भी आपको कहीं कोई संदेह है, कोई डाउट है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जिस पे आपको जोड़ा गया है वहाँ आप मैसेज करिएगा। आपके प्रश्नों का सलूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू।